श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जून 2024 को है शीतलाष्टमी, मतलब कि एक ऐसी अष्टमी जिस अष्टमी को आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हो, अपनी दुख और परेशानियों को दूर कर सकते हो। और उसी के लिए दोस्तों पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में एक बहुत ही नया उपाय बताया है, जो कि 2 बेलपत्र और 2 फूल वाला उपाय है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण है। आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानियां चल रही होती है वो भी दूर हो जाती है, या आपके जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति बन जाती है कि भाई आपने किसी अपनी मनोकामना या दुख और परेशानी के लिए सारे उपाय करके देख लिए हों, सारी चीजें करके देख लिए हों, सारे व्रत धारण करके देख लिए हों, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूरी ना हुई हो या वह दुख और परेशानी दूर ना हुई हो, तो भाई उस विषम परिस्थिति में भी आप लोगों को पंडित जी द्वारा बताया गया अभी का नया उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये आप किसी विशेष दिन पर करोगे तो उपाय को करने का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, जिसमें से एक यही विशेष दिन जो है वो 29 जून का है। 29 जून को जो है यहां पर शीतला अष्टमी पड़ रही है, तो दोस्तों इसी दिन आप लोगों को 2 बेलपत्र और 2 फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग ये बात पहले से जानते हो कि पंडित जी जो भी अपना नया उपाय बताते हैं भाई, उन उपायों को जो भी लोग पहले करते हैं उन उपायों को करने का फल उन व्यक्तियों को बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए आप लोगों को इस पसोरा शीतला का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और 29 जून 2024 को इस शीतलाष्टमी के दिन इस 2 बेलपत्र और 2 फूल वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये 2 बेलपत्र और 2 फूल वाला उपाय आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई थोड़ा कठिन होगा, हमको समझ नहीं आएगा, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप लोग वीडियो को एक बार पूरा देख लोगे तो आपको उपाय बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पर दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये थोड़ा बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपकी कैसी ही मनोकामना क्यों ना हो, कैसी ही दुख और परेशानी क्यों ना हो, कैसी ही विषम स्थिति ही क्यों ना हो, आपकी सारी चीजें जो है इस उपाय को करने के बाद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिएगा, वो भी शीतलाष्टमी के दिन, जो कि इस महीने की 29 तारीख को है। अब दोस्तों, इस उपाय में आपको क्या क्या करना है, किसको करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इस उपाय में आप लोगों को 2 चीजों की यहां पर आवश्यकता पड़ रही है। सबसे पहले जिस उपाय में ही आपको समझ आ रहा है कि 2 बेलपत्री और 2 फूल, ठीक है, 2 बेलपत्री और 2 फूलों की यहां पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। पर को करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस उपाय को करना किसको होगा, किस समय करना होगा और कहां पर करना होगा। तो देखो, यहां पर हम आपको इस बात का जवाब दे देते हैं कि इस वाले उपाय को 2 बेलपत्र और 2 फूल वाले उपाय को घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है। सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सभी सदस्य जब कर सकते हैं जब घर में से किसी एक सदस्य की जो है अपनी खुद की कोई मनोकामना हो। तो भाई आप अपनी खुद की किसी मनोकामना के लिए खुद के लिए ये वाला उपाय कर सकते हो। बाकी घर की सुख और शांति के लिए उपाय चाहते हो तो घर में से कोई भी एक सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय ये घर में से करेगा कौन, तो देखो जो भी विशेष और बड़े उपाय होते हैं जो कि घर की सुख और शांति के लिए होते हैं वो हमेशा घर के बड़े ही करते हैं। और घर के बड़ों में से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई व्यक्ति या पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। उसके पूरे घर परिवार को और उसको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इस 2 बेलपत्र और 2 फूल वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो अगली चीज निकल कर आती है वो ये आती है कि भाई इस उपाय को हमें करना कहां पर है, क्या हमें घर पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो देखो, इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो, इस वाले उपाय को आपको शिवजी के मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को उपाय करने से पहले ध्यान में रखनी है। तो भाई 29 जून को शीतलाष्टमी के दिन आप लोगों को उपाय को करने की तैयारी जो है करना है। आप एक समय चुन लीजिए कि आप इस उपाय को सुबह कर रहे हो कि शाम को कर रहे हो।
आप कोई भी अपना एक समय चुनकर, क्योंकि इस उपाय को आपको एक ही समय पर करना है। सुबह कर लिया तो शाम को नहीं करना है, और शाम को कर रहे हो तो भाई सुबह नहीं करना है। पर मुख्य रूप से अगर आप पूछो कि भाई किस समय हमें उपाय करना अच्छा रहेगा, तो हम आपसे कहेंगे कि आप इसको सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी शाम के समय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों को सुबह काम है भाई, वो लोग सुबह उपाय ना कर पा रहे हो तो वो शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर सकते हैं, है ना। वही दोस्तों, अगर सुबह के समय आप उपाय करोगे ना, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर 10, 11, 12 बजे तक कभी भी आप लोग उपाय को कर सकते हो, है ना। वही अगर शाम के समय की बात करें तो भाई प्रदोष काल शाम के 6 बजे से लेकर शुरू हो जाता है, जो कि अब रात 8 बजे तक चलता है। तो भाई इस बीच में आप लोग अपना उपाय कभी भी कर सकते, उस उपाय को करने का फल जो है वो ले भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है और इस उपाय को हमें करना कैसे है। तो उससे पहले आप ये बात और समझ लो कि जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा वही व्यक्ति इस उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा, है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, उपाय के नाम में ही आपको 2 चीजें समझ आ गई होंगी कि इस उपाय में हमें 2 बेलपत्र और 2 फूलों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे मुख्य चीज उपाय की यही दोनों चीजें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि 2 बेलपत्री ये तो आप लोग लानी पड़ेगी, है ना। किसी वृक्ष से तो उड़कर लाओ या कहीं से खरीद कर लाओ, है ना। तो 2 बेलपत्री आपको उपाय में लानी पड़ेगी। अब बात करते हैं 2 फूलों की। तो दोस्तों ये जो 2 फूल होंगे ये कौन से होंगे, कौन से कलर के होंगे और किस चीज के होंगे, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये 2 फूल होंगे। पंडित जी ने बताया है कि ये दोनों फूल अलग अलग होंगे, जिसमें से एक होगा लाल फूल और एक होगा सफेद फूल, है ना। दोनों ही अलग अलग होंगे, है ना। अब दोस्तों लाल कलर के जितने भी फूल होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं, उनमें से कोई भी एक फूल आप लोग लाल कलर का लेकर आ सकते हो। सफेद कलर में से कोई भी एक फूल जो कि शिवलिंग पर चढ़ता हो, उसमें से कोई भी एक फूल आप लोग लेकर आ सकते हो। एक लाल फूल और एक सफेद फूल, सिर्फ ये 2 फूल आप लोगों को लेकर आने पड़ेंगे, है ना। और 2 बेलपत्र तो आप लोग लेकर आ ही जाओगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग इस जगह पर एक प्रश्न जरूर करेंगे कि अगर हमें बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। इस चीज का जवाब हम आपको वीडियो के आखिरी में देंगे, पर उससे पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको बेलपत्र खुद से मिल जाए, खुद के परिश्रम से मिल जाए। खरीद कर लाओ, तोड़ कर लाओ, कहीं से भी लाओ, पर खुद लेकर आ जाओ। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपकी ये उपाय तैयार हो जाती है कि हम सीधा उपाय की सामग्री लेकर उस भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाएं और उपाय कर ले। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप उपाय को करने के लिए जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में, तो भगवान शिव जी के लिए कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाओ, ताकि हम भगवान शिव जी के सामने ये ना दर्शाएं कि हम सिर्फ आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं, अपने उपाय को करने के लिए आए हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप जब भी उपाय करो 2 बेलपत्र और 2 फूल वाला, है ना। विशेष रूप से सीता अष्टमी के दिन, शीतलाष्टमी के दिन तो भी आप अपने साथ में जैसे कर रहे हो, तो भाई अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाना। 1 लोटा जल के अलावा जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो भाई उस समय भी आप लोग जो है 1 घी का दीपक लेकर जा सकते हो। शाम के समय आपको जल लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वो जो घी का दीपक होगा वो आप लोग आटे का लोगे वो भी चलेगा, मिट्टी का लोगे वो भी चलेगा, ठीक है। उसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो रखोगे आप लोग गोल बत्ती, ठीक है। गोल बत्ती रखोगे, उसके अंदर जो चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। देखो उपाय को करते समय भगवान जी के मंदिर में जो भी दीपक लगाओ वो शुद्ध देसी गाय का घी का ही लगाना है ना, इसके अलावा और किसी चीज का मत लगाना, वरना उपाय का जो फल है या भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न नहीं हो पाता है ना। तो शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में हमेशा थोड़ा सा रखा करो, जो कि भगवान या पूजन में या उपायों में हमें काम आ सके, है ना। तो दोस्तों इन सभी चीजों की तैयारी करके उपाय की सामग्री तैयार करके आप चाहे उपाय को सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, आपको अपने घर से भगवान शिवजी के मंदिर के लिए निकल जाना है। सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, विधि एक ही रहेगी, उसमें कोई भी नहीं रहेगा। तो भाई जैसे कि सबसे पहले आप सुबह अगर उपाय करने गए हो या शाम को उपाय करने गए हो, तो सबसे पहले जाकर आप लोग भगवान शिवजी के दर्शन करोगे, शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे, उनको धोख दोगे और उसके बाद में शिवलिंग के पास में आ जाओगे। उसके बाद में दोस्तों पहले आपको पूजन अर्चना करना है, जाते समय उपाय नहीं करने लग जाना है।
पहले जाकर अपनी पूजा अर्चना करना है। पूजन अर्चना करने के बाद शिवलिंग के पास में बैठकर आप लोगों को अपने ये वाला उपाय करना है। सुबह के समय गए हुए हो तो सबसे पहले जाकर शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, भगवान के दर्शन करना है और जो भी पूजन सामग्री आपकी है, पूजन सामग्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो जो दीपक आप अपने साथ में तैयार करके लेकर आए हुए हो, इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर आना है, भगवान शिवजी के मंदिर में आकर ही जलाना है। तो भाई इस दीपक को आप लोगों को क्या करना है, भगवान शिवजी के मंदिर में बैठकर सबसे पहले जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में या शिवजी के लिए आपको जला देना है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, जल चढ़ा देते हो, दीपक रख देते हो, तो भाई उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाना और अपना उपाय करना शुरू करना है। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपने वह 2 बेलपत्र जो 2 फूल हैं, उन्हें अपने सामने निकालकर रख लेना। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, यहां पर बहुत ही ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले अपनी 2 बेलपत्र अपने सामने रख लो, किसी एक पात्र के अंदर रखना। 2 बेलपत्र को अलग अलग रख लो है ना। 2 बेलपत्र को अलग अलग रखने के बाद दोस्तों, आपकी जो 2 तरह के फूल है, एक तो लाल फूल होगा और एक सफेद फूल होगा। तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली बेलपत्र है, उस पहली वाली बेलपत्र के ऊपर आप लोग अपना लाल फूल रख लो है ना। उसके बाद में जो दूसरी वाली बेलपत्र है, जो कि आपने अलग से रखी हुई है, उस बेलपत्र के ऊपर आप अपना सफेद फूल रख लो है ना, क्योंकि ये चीजें एक साथ ही हमें चढ़ानी है। 2 बेलपत्र आपने अलग अलग रखें, एक बेलपत्र पर लाल फूल रख लिया और एक बेलपत्र पर सफेद फूल रख लिया है ना। तो अब क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप जो है अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र जो है, मतलब जिस बेलपत्र के ऊपर आपने लाल कलर का फूल रखा हुआ है, उस बेलपत्र को उठा लो और उठाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहां पर इसे समर्पित करना है। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो उस स्थान पर आप लोगों को अपनी है लाल वाली जो बेलपत्र है, इसको समर्पित करना है। डंडी का जो बेलपत्र का मुख होगा, डंडी का जो मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, जहां से जल बहता है, नीचे गिरता है। तो लाल फूल वाली बेलपत्र को आपको माता वाली स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो आपकी सफेद फूल वाली बेलपत्र है, मतलब जिस बेलपत्र के ऊपर आपने सफेद फूल रखा हुआ है, उस बेलपत्र को आप लोगों को आप उठाना है। उठाने के बाद इसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित करना है। जो सफेद फूल वाली बेलपत्र है ना, इसको, इसमें जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आप अपनी समर्पित कर सकते हो। कहां पर, शिवलिंग के ऊपर। तो सफेद फूल वाले बेलपत्र आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे ही आप लोग ये दोनों बेलपत्र समर्पित कर देते हो अपनी अपनी जगह पर, उसके बाद में भगवान से आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है और अपनी वह मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोग अपनी यह वाला उपाय कर रहे हो या दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो तो वो बोलना है, या किसी भी विषम परिस्थिति के लिए अगर उपाय कर रहे हो तो अपनी वह विषम परिस्थिति के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना है। बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। उसके बाद में 2 मिनट श्री जाप करके भगवान को दुहक देकर वहां से उठ जाना और आप लोगों का उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों, जब आप लोग उपाय को करने के लिए पहुंच जाओ एकदम से और आप लोगों के पास बेलपत्र ना हो, तो उस जगह पर आप लोग एक काम कर सकते हो, पर पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप खुद से बेलपत्र मिल जाए। पर अगर ना मिले किसी कारणवश, तो आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में से ही शिवलिंग के ऊपर से ही 2 बेलपत्र को, अच्छी वाली को उठाना है और उनको धो लेना है। पहले उनको धोना जरूरी है। 2 बेलपत्र को उठाकर उनको धोकर फिर आप इन 2 बेलपत्र को अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हो। पर पहली मुख्य कोशिश आपकी यही हो कि भाई आप खुद बेलपत्र लेकर आ जाओ। अगर नहीं ला पाए हो किसी कारणवश, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, तो उस जगह पर आप शिवलिंग के ऊपर से 2 बेलपत्र उठाकर उनको धोकर अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हो। बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी दुख और परेशानी होगी या जो भी विषम परिस्थिति होगी, उसका समाधान आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपकी मनोकामना भी बहुत ही जल्दी यहां पर पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये उपाय अभी का ही है, एक ही दिन पहले का ये उपाय है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करके देखना।
बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो उसे आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।